सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, अभी तक हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं और प्लस कैसे होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट की मीनिंग क्या है। ट्रांसपोर्ट की मीनिंग है कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब एनिमल्स में भी बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड ले लीजिए आप, खाना हमारा वो हमारे माउथ से हमारी एक एक सेल तक जाता है, तो ऐसे तो नहीं चला जाता ना, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो हम वो पढ़ेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन O2 हमारे नोज से हमारे लंग्स तक जाती है। तो कुछ ऐसे ही सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे होते हैं, तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं। ओके, यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। हम पढ़ेंगे पहले कि कौन कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में यूनिसेलुलर एनिमल हो गए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो गए, इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होता है, चाहे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सरेशन, कोई भी प्रोसेस ह्यूमंस का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो इस वजह से हम इसको अलग से टॉपिक में, अलग से इसके पूरा बड़ा सा टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं हमारी बॉडी से, हम इसको पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में, अभी चैप्टर 9 में ही हमने रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कवर किया। तो इन्होंने यहाँ पे इसका क्यों तज़किरा किया, क्यों जिक्र किया, इस वजह से किया क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, कोई भी एनिमल हो, उसके लिए रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमने पढ़ा था ना कि रेस्पिरेशन में जो है एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज अगर उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो वो कैसे वो बॉडी ज़िंदा रह सकती है। सो इन्होंने बताया कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया, इस वजह से किया क्योंकि रेस्पिरेशन जो है सबसे पहला प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी है, रेस्पिरेशन करना, मतलब ब्रीथिंग करना, सांस लेना। विदाउट सांस के हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। देर आर अदर बॉडी प्रोसेस दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बता रहे हैं कि जिस तरीके से रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम उन इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है उनमें से हम इस चैप्टर में 2 प्रोसेस पढ़ेंगे। एक तो प्रोसेस होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होगा हमारा एक्सक्रीशन। ओके, टेक अ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, आप ज़रा उसको ध्यान से देखिए। एन ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी बीट्स वेरी फास्ट वाइल यू आर रनिंग और हैव बीन स्किपिंग विद ड्रॉप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जब आप रनिंग करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, या फिर ये कि आप जब स्किपिंग करते हैं, या रस्सा कूदते हैं, तो आपका बॉडी में एक ऑर्गन जो है वो बहुत तेज़ी से धड़कता है। क्या आप बता सकते हैं वो ऑर्गन कौन सा है? द ऑर्गन दैट बीट्स वेरी फास्ट इज़ द हार्ट। हम सभी जानते हैं कि वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से धड़कता है वो ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, हमारा दिल। यहाँ पे हार्ट की इन्होंने पूरी स्पेलिंग नहीं दी है, तो आप इसको लिखिएगा HEART, हार्ट। द हार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब बता रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है
जो हमारा दिल है, ये जो है ऑक्सीजन को हमारी ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी के एक एक सेल तक के पहुंचाने में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अब कैसे करता है तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हैव देयर ओन वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस विद इन देयर बॉडीज़, कि इसी तरीके से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अपना एक अलग तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक शेप के नहीं है, एक साइज़ में नहीं है, हर एक का अलग अलग साइज़ है, ठीक है, शेप अलग अलग है, तो हर एक में ट्रांसपोर्टेशन तो सब में होता है, बट ये है कि उनमें थोड़ा तरीका अलग होता है। लेट अस लर्न अबाउट देम। तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? इस पैराग्राफ में हमने मेनली ये पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है यही सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑर्गन ये जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मेन रोल प्ले करता है वो क्या है? हमारा हार्ट। ओके, अब कैसे करता है तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरे हार्ट के बारे में, कि हार्ट जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पहला टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। आज हम हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी में अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट होना किसी भी सब्सटेंस का वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इंश्योर दैट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क इफिशिएंटली। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो ढंग तरीके से, सही तरीके से वर्क कर रहा है। बिकॉज अगर सब्सटेंस का मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगी। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द सब्सटेंस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वैसे सब्सटेंस की तज़किरा किया है जिनका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहला हो गया आपका फूड टू ऑल सेल्स वेयर इट विल बी ब्रोकन डाउन ऑक्सीडाइज फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हमारे फूड का एक एक सेल तक जाना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हमारा फूड एक एक सेल तक नहीं जाएगा तो उसमें उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसमें तो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। इस वजह से सबसे मेन जो ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस है वो हो गया हमारा फूड। मेन तो हर एक है लेकिन इसमें फूड भी आ गया। सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मतलब होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, कि कोई भी सब्सटेंस जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो वर्क करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए ये तो हो गई आपकी सेवन्थ क्लास के लेवल की डेफिनेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन होती है बहुत ही मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और इसके अच्छे से डेफिनेशन आप इसकी पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है। फिलहाल आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके या कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पे इन्होंने तीसरी बात बताई वो है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जिसका कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाना ताकि उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए, ये भी ज़रूरी है। प्लांट्स की बात कर लीजिए आप कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी में खुद जब हमें वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हो गया हमारा फोर्थ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट एज रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनके बाद जो रिजल्ट निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट का निकलता है। जैसे हमने अभी जो रेस्पिरेशन में जो पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था जिसका हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी था। इसी तरीके से यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गई, फीसेस हो गया,
ठीक है। ये अगर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनकी बॉडी को वो एज अ टॉक्सिक मटेरियल उनकी बॉडी में वर्क करना शुरू कर देंगे। जब वो टॉक्सिक हमारी बॉडी में आएगा तो आप जान सकते हैं कि हमारे बॉडी को कितना हार्म करेंगे और हमारी तरह तरह की बीमारियाँ हमें होंगी। विच नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल्स एंड द बॉडी, जिसका कि एक एक सेल से रिमूव होना ज़रूरी है और सेल के बाद वो हमारी बॉडी से जिनका रिमूव होना ज़रूरी है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने इस पूरे पैराग्राफ में कुछ वैसे सब्सटेंस को पढ़ा जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक तो सबसे पहले हो गया हमारा फूड, सेकंड हो गया ऑक्सीजन, थर्ड हो गया वाटर एंड मिनरल्स, फोर्थ हो गया वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। सबसे पहले हम एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं कि जो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है या ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे होता है। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड। यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा या भी पैरामीशियम हो गया, एक सेल के बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एक सेल का है वो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी बॉडी होगी कितनी बड़ी, इतनी छोटी है कि आप जो है अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। तो जब उसकी बॉडी इतनी छोटी है तो उसमें एक सिस्टम कैसे बनेगा, है ना। सिस्टम उसकी कोई मतलब उसमें उनकी बॉडी के लिए कोई सिस्टम की, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू वो डिफ्यूज़न से अपना जो है वो अपना सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू सेल डिफ्यूजन। इनकी बॉडी में क्या होता है कि इनकी बॉडी का एक पार्ट, जितनी भी बड़ी बॉडी होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं और ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, और मतलब सेल डायरेक्टली जो है, जैसे कि आप अमीबा की बात कर लें कि अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ही वो रेस्पिरेशन भी कर लेता है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक डिफ्यूज़न बताया कि डिफ्यूज़न मतलब होता क्या है। मेनली डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल्स का या गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाना, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब ये क्या चीज़ है, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप क्या कहते हैं, आप जैसे एक कप ले लीजिए, गरम चाय का कप ले लीजिए। ठीक है, गरम चाय जब आप थोड़ी देर तक के उसको एनवायरनमेंट में रखते हैं, ऐसी खुली हुई रखते हैं, तो आपकी चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। एक टाइम ऐसा होता है ना कि वो ठंडी हो जाती है। तो वो जो ठंडी हुई, क्यों हुई ठंडी? इस वजह से जो आपके जो कप का जो एनवायरनमेंट था, मतलब जो कप में जो चाय थी, पानी था, दूध था, जो भी था, तो वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वाटर के, वो गर्म थे, बहुत गर्म थे। यानी वहाँ का एनवायरनमेंट वो हायर कंसंट्रेशन में था। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो गर्म गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कि वो हायर कंसंट्रेशन। अब जो एनवायरनमेंट था वो तो इतना गर्म नहीं था, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी आपके एनवायरनमेंट में चली गई, जिससे आपकी चाय ठंडी हो गई। ये तो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया। लेकिन डिफ्यूज़न जो है वो इसी तरीके से, अगर आप अमीबा की बात कर लें, जैसे अमीबा है, अमीबा के ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई। ठीक है, मतलब अमीबा को आपने एज अ लोअर कंसंट्रेशन मान लिया। ठीक है, अमीबा को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो एनवायरनमेंट से यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी अमीबा के अंदर क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई, है ना। इसने डिफ्यूज़न के थ्रू जो है क्या कर लिया, उसने अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसने ऑक्सीजन ले ली या उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिया। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी डिफ्यूज़न किसे कहते हैं। इन हाइड्रा water transport food and oxygen to all parts of the body and takes body waste away from the different organisms for excretion। एक हाइड्रा होता है, आपको देखने में एकदम प्लांट सा लगेगा वो, बट होता एनिमल है। वो वाटर के अंदर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि लेक, झील या पॉन्ड, तालाब वगैरह हो गए, इसमें हाइड्रा
जो है ये एनिमल पाया जाता है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड या फिर इसके अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है तो वो वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, वाटर ही क्या करता है, उसके फूड को, उसके ऑक्सीजन को उसकी पूरी बॉडी पार्ट तक लेके जाता है, और वाटर ही जो एक एक ऑर्गन से एक्सक्रीटरी मटेरियल लेता है और उसी को ही मतलब उस ले करके उसको एक्सक्रीशन के जो जिस तरीके से उसको एक्सक्रीशन करना है उसको वो कर लेता है। ओके, इन मल्टी सेलुलर एनिमल, अब मल्टी सेलुलर, ये तो अब हम यूनिसेलुलर एनिमल की बात कर रहे थे ना। Multicellular organism में the transpiration is done by a specialized system known as the circulatory system। याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल सिस्टम डेवलप होते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी वैसा सिस्टम जिसमें कि सर्कुलेशन में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से जो ऑर्गन हैं वो भाग लेंगे, और उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी वो सभी ऑर्गन्स जो कि सर्कुलेशन में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, इसमें आ गया आपका हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 4 चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। हार्ट होगी आपकी आर्टरीज होगी, आपका वेन और कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज, सॉरी कैपिलरीज नहीं, ब्लड कैपिलरीज। इट फॉर्म्स अ ब्रॉड नेटवर्क। ये जो है हमारी बॉडी में एक ब्रॉड नेटवर्क बनाते हैं विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो मतलब ये हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज जो है ये ब्लड को हमारी सारी बॉडी पार्ट तक लेकर के जाती हैं। और आप जानते हैं कि ब्लड ही ऐसा मीडियम है जिसके अंदर O2 भी है, ऑक्सीजन भी है, फूड के भी पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ब्लड इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम सभी जानते हैं कि ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए से जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को के लिए क्या कहते हैं नीडी नीड्स हैं या बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने में ब्लड ही एज अ मीडियम वर्क करता है। ओके, तो हमने इसमें पूरे में क्या पढ़ा? इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, जो एक सेल के एनिमल्स होते हैं, तो उनमें कोई सिस्टम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता है, डिफ्यूजन के थ्रू वो अपना काम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपने हाइड्रा का भी पढ़ लिया कि इसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम, मतलब वाटर जो है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम काम करता है। बट जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस हो गए और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, तो उनमें जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप रहता है, स्पेशल सिस्टम होता है। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? मेन आपका हार्ट, उसके बाद आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, ये जो है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया, और इसके अंदर ब्लड जो है वो एज अ मीडियम काम करता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ खास बातें नहीं थी इसमें, बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में कैसे होता है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी तो शायद हो सकता है स्कूल खुल जाए, लेकिन फिर भी यही मामला अभी तक है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो आपको चाहिए कि आपका ये कर्तव्य है कि आप जो है 7th क्लास के बच्चों तक जो ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस पढ़ते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।